गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होने वाला है। एक टॉपिक मात्र बचा है, रेनबो, जिसको कहते हैं इंद्रधनुष। रेनबो का जो कॉन्सेप्ट है बाबू, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जो कि डिफरेंट राइटर के बुकों ने लिखा है। और जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाए होंगे, उम्मीद करता हूँ विश्वास के साथ गलत ही पढ़ाए होंगे, और हम भी तुम्हें गलत ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि एग्जाम में वही पूछता है। एग्जाम में वही पूछता है। एससी वर्मा साहब भी इस चीज़ को माना है कि रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में जो पढ़ाएंगे वही आएगा, इसलिए आपको वही सीखना है जो पूछता है। चाहे कॉन्सेप्ट गलत क्यों न हो, तो आपको जवाब तो वही देना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोग को वही पढ़ाऊँगा जो सब पढ़ाते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे रेनबो। बहुत अच्छा चीज़ है ये, इंद्रधनुष ने 7 रंगों का होता है। The 7 color spectrum which is observed in the sky. In the sky is called रेनबो। वह 7 रंगों का वर्णपट जो आकाश में दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह 7 रंगों का वर्णपट जो आकाश में दिखाई देता है, उसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब दिखाई देता है, कैसे बनता है, एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब बारिश हुआ, वर्षा का बूंद भी ऊपर मौजूद है बादल के पास, एटमॉस्फेयर में, और सनलाइट भी है। ऐसा सिचुएशंस बहुत कम होता है। जब बारिश होता है उसमें सूरज का लाइट नहीं ही रहता है ज़्यादातर। बोलचाल के भाषा में कहते हैं जब गिदर और गिदरनी का शादी होता है, गिदर और गिदरनी का शादी होता है, यानी कभी बारिश भी हो रहा है और उधर से धूप भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जब सिचुएशंस होगा तभी रेनबो हम लोग को आकाश में दिखाई देता है, 7 रंगों का। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो कैसे बनता है। अब इस फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो समझ गए? वो जो आकाश में 7 रंग का दिखता है, आकाश में 7 रंग का जो वर्णपट दिखाई देता है, जब दिखाई दे सब चीज़ समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो बनता है कब हुआ, वह दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो
इंद्रधनुष का निर्माण यानी कैसे बनता है। आपको बताए जब सनलाइट भी हो यानी सूरज उगा भी हो और वर्षा का बूंद भी एटमॉस्फेयर में हो तभी रेनबो बन सकता है। तो लिखेंगे व्हेन वाटर ड्रॉप्स एंड sunlight both are present, then that situation rainbow is formed। हिंदी हो जाएगा इसका, जब पानी की बूंदें वायुमंडल में तथा सनलाइट सूर्य प्रकाश दोनों आकाश में मौजूद होता है तब इंद्रधनुष निर्मित होता है। समझ में आ गया? यानी रेनबो बनने के लिए सनलाइट भी प्रेजेंट होना चाहिए आकाश में और साथ ही साथ आपका वाटर ड्रॉप्स भी होना चाहिए तभी रेनबो बनता है, अदरवाइज रेनबो नहीं बनता है। इसे नोट करो। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि रेनबो बनने का कारण क्या है। सनलाइट भी है, एयर ड्रॉप्स भी है, बोथ आर प्रेजेंट इन स्काई, दोनों आकाश में मौजूद है। तो क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। होता एक्चुअली में क्या, जैसे एयर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स है, उसमें लाइट जैसे इंटर करता है तो रिफ्रैक्शंस होता है और डिस्पर्शंस भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी होता है। तीन घटना एक साथ होता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शंस। ये तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड प्रभाव है, इसी के कारण रेनबो बनता है। 7 रंग का कलर दिखता है। सब चीज देखेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग लिखेंगे काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी हिंदी हुआ इसका इंद्रधनुष बनने का कारण। The combined effect of refraction, total internal reflection and dispersion of light is the cause of formation of
रेनबो। प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं विक्षेपण के मिला जुला प्रभाव के कारण इंद्रधनुष बनता है। यानी लाइट, सनलाइट एयर ड्रॉप्स में जब जाता है, वाटर ड्रॉप्स में जब जाता है तो रिफ्रैक्शंस होता है, डिस्पर्शंस होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी होता है। तीनों का जो मिला जुला प्रभाव है, इसी प्रभाव से रेनबो निर्मित होता है। इसी कारण रेनबो निर्मित होता है, बनता है स्काई में। समझ में आ गया? फटाक से नोट करो, आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेनबो पर चलेंगे। टाइप्स ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष के प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का आकाश में दिखाई देगा। प्राइमरी रेनबो, हिंदी है प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। मतलब होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो पहला नंबर हेडिंग लगाएंगे हम लोग, प्राइमरी रेनबो किसको कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहते हैं? बड़ा आसान है। सपोज डैट कोई रेन ड्रॉप्स है, एक वर्षा का बूंद लिए। किसका बूंद लिए? ये वर्षा का बूंद है, स्काई में है, आकाश में है। इस बूंद का ये सेंटर है। ध्यान से देखिए, अगर सनलाइट इसमें आया, सनलाइट आया, कौन सा लाइट है? सनलाइट। तो यहाँ रिफ्रैक्शंस होगा, किधर जाएगा यह रे? उसके लिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल खींच दिए। रेयर से डेंसर में जाएंगे, नॉर्मल की ओर झुकेगा। तो झुकेगा ऑब्वियसली है। तो इसमें 7 कलर है वाइट सनलाइट में। सभी कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। रेड कलर के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए यह कम बेंड करेगा। मानो रेड यहाँ आ गया तो वायलेट यहाँ आएगा। रेड अगर वहाँ आया है तो वायलेट यहाँ पर आया। ये रेड है और ये वायलेट है, ये वायलेट है। बीच में सभी कलर यहाँ पर आया, यानी एक बार रिफ्रैक्शंस हुआ। अब इस जगह कहा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। देखो ये भी बता ही देते तुमको, कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ड्रॉ किए, ये मुड़ के यहाँ आया, मानो एक ही रंग का कलर दिए। अब ये एंगल जितना बनाएगा आर है, और ये एंगल को क्या कहते हैं? आई। तो यहाँ पर जो एंगल है अगर यहाँ दें तो चूंकि यह रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ऑब्वियसली जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा।
जो एंगल ये है वही एंगल ये है। अगर इसको ये एंगल आर जो बड़ा होना चाहिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से, तभी रे इधर मुड़ेगा। अगर क्रिटिकल एंगल से इसको बड़ा करेंगे आर को, तो ऑब्वियसली ये भी आर है तो ये भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, ये भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तब अगर यदि हम मिरर लगाएंगे, लाइट का जो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो फेल्योर कर जाएगा। जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और मान रहे हैं कि रे इधर आया, रे इधर चला जाएगा, तो अगर यदि यहाँ पर मिरर लगाऊं तो ये जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो इसको भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो रे फिर इधर कैसे जाएगा, रे तब इधर आ जाएगा। लेकिन आया है जब इधर से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, जाएगा भी इधर से। अगर मिरर लगा देते हैं परपेंडिकुलर तो इट मीन्स इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता ही नहीं है। लेकिन सभी बुक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को दर्शाता है, वही बताता है, टीचर भी वही बताते हैं। सर्च से पता चला एस.सी. वर्मा साहब का भी मानना है, उसके बुक का बात नहीं कर रहे हैं, एस.सी. वर्मा साहब का भी मानना है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस नहीं होता है। अनदर फैक्ट्स है जिसके कारण से रेनबो बनता है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछेगा उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। अब ये नॉर्मल की ओर झुक गया। अब ये यहाँ आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो गया TIR। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, और ये भी आ गया यहाँ, ये रेड है और ये वायलेट है। अब देखिए, रेयर से जाएगा किस में, यानी डेंसर से जाएगा रेयर में, तो नॉर्मल यानी ये ऐसे फैल गया, यानी थोड़ा सा तो मुड़ेगा जरूर, मुड़ गया ये, और ये भी इस तरह से मुड़ गया। और यहाँ पर आ गया रेड और ये आ गया वायलेट, यहाँ पर ये आ गया रेड और ये आ गया वायलेट। ये अलग एंगल बनाएगा। अगर यहाँ पर सनलाइट के पैरेलल एक लाइन खींचें तो सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो कितना एंगल बनाएगा, अलग एंगल बनाएगा। और ये भी अलग एंगल, अलग अलग बुक में अलग देता है, इसमें 40 डिग्री और इसमें क्या बनाएगा 42 डिग्री। 40 डिग्री बनाता है वायलेट और रेड कितना बनाता है 42 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से 7 रंग, इसके बीच में और सब रंग जो है वो सब मिलेगा। तो इस तरह से प्राइमरी रेनबो बनता है। यानी कहने का मतलब जब सनलाइट इंटर करता है किस में, वाटर के ड्रॉप्स में, देन तब अगर ये 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, अगर 2 बार रिफ्रैक्शंस और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होता है तब प्राइमरी रेनबो बनता है। लिखते हैं, व्हेन सन लाइट enters at upper portion नीचे नहीं ऊपर, upper portion of water drops, then if 2 times refracted and 1 time
one time total internal reflected then primary rainbow is formed. जब सूर्य प्रकाश पानी के बूंद के ऊपरी हिस्सा या ऊपरी भाग में प्रवेश करता है तो अपवर्तन होने के कारण विक्षेपण भी होता है। विक्षेपण भी होता है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर अपवर्तन होता है। तब ऐसे स्थिति में बने इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सूर्य प्रकाश वर्षा के बूंद के ऊपरी भाग से होकर गुजरती है, अगर दो बार अपवर्तन और एक बार अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब उस समय बने इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। याद रखने वाली बात क्या है इसमें कि प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर और वायलेट कहाँ दिखता है? नीचे दिखता है। रेड कलर ऊपर दिखेगा और वायलेट कलर किधर दिखेगा? नीचे दिखेगा। इसको नोट कीजिए। फिर सेकेंडरी रेनबो पर हम लोग चलते हैं। नोट करो फटाक से। अब हम लोग सेकेंडरी रेनबो पर चलते हैं। सेकेंडरी रेनबो द्वितीयक इंद्रधनुष। ध्यान देना है, ये रेन ड्रॉप्स है। इस बार ऊपर से नहीं जाता है, इस बार कहाँ से जाएगा? नीचे से। ये मानो ये सनलाइट है। कैसा लाइट है? सन लाइट है, सूर्य प्रकाश। तो ऑब्वियसली है, जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा झुकेगा। ये झुक गया, थोड़ा जो झुका, थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये इधर थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये वाला रेड हो गया,
और वायलेट इससे थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगा। फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी रे इसी मीडियम में लौटेगा, रे इसी मीडियम में लौटेगा। ये हो गया आपका रेड। और ये हो जाएगा आपका वायलेट। ये आपका क्या हो गया, वायलेट। एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और रेड यहाँ पहुँच गया। ये वाला वायलेट था, रेड यहाँ पहुँच गया और वायलेट यहाँ पर आ गया, रेड यहाँ आ गया। फिर ये इधर आया और ये फिर इधर आया। इस बार वायलेट ऊपर, रेड नीचे, वायलेट ऊपर और रेड नीचे। अगर सनलाइट के पैरेलल जैसा है ये, इसी तरह का एक लाइन खींचेंगे तो एंगल बनता है, ये 50 डिग्री होता है। अलग बुक में अलग अलग है। सन लाइट, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। ये 50 डिग्री और ये कितना, 53 डिग्री, जहाँ तक हमें याद है, बाकी बुक से देखना। तो इस तरह से यहाँ हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यहाँ भी हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन और यहाँ पर भी हुआ क्या, रिफ्रैक्शन। सन लाइट, और यहाँ पर एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, और यहाँ क्या हुआ, डिस्पर्सन। तो चलते हैं, यानी वायलेट ऊपर इसमें और रेड इसमें क्या आ गया, नीचे। तो हम लिखेंगे व्हेन सन लाइट enters, when sunlight enters at lower portion of water drops, then two times get refraction and two times gets TIR, then secondary rainbow is formed। हिंदी में थोड़ा और समझा के लिखते हैं। जब सूर्य प्रकाश पानी के बूंद के निचले भाग में प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता है तथा उसके बाद दो बार
2 बार लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है एवं पुनः अपवर्तन होती है तो इस प्रकार बने इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। 2 बातें याद रखना है। प्राइमरी में रेड ऊपर था, वायलेट नीचे था, इसमें उल्टा है। दोनों का डिफरेंस भी पढ़ा देते हैं। वीडियो को पॉज करो और लिखो इसको, फिर डिफरेंस देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। हिंदी हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। अच्छी बात है। एक तरफ लिखिए प्राइमरी रेनबो और दूसरी तरफ लिख रहे हैं सेकेंडरी रेनबो। ओके। प्राइमरी में तुमने देखा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ था। फॉर प्राइमरी रेनबो वन टाइम TIR, यानी प्राथमिक रेनबो के लिए प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। फॉर सेकेंडरी रेनबो टू टाइम्स TIR, द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, इन प्राइमरी रेनबो रेड कलर is at upper
पोर्शन। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे? इन सेकेंडरी रेनबो violet color is at upper portion। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर होती है, ऊपर होती है। तीसरा, तो ये भी तुम लिख सकते हो, प्राइमरी रेनबो में वायलेट नीचे होती है। यहाँ और भी अंतर लिख सकते हो, प्राइमरी रेनबो में रेड नीचे होती है, एकदम उल्टा आराम से। जब रेड ऊपर हुआ तो वायलेट नीचे होगा, जब वायलेट ऊपर है तो रेड नीचे, वो लिख सकते हो, आप लोग लिख लेना। चमकता है, देखिए ये वाला प्राइमरी वाला ज़्यादा चमकता है, ये कम चमकता है। इसका मतलब प्राइमरी रेनबो का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी कम होता है। तो अब लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ दिस रेनबो, मतलब प्राइमरी रेनबो, या लिख देते हैं प्राइमरी रेनबो इज हाई, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है, यानी ज़्यादा चमकता है ये। इसमें लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी रेनबो इज लो। द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गया? इस तरह से ये सब याद रखना, यही सब एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिफरेंस भी बता दिए और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। इस तरह से अब नेक्स्ट डे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होने वाला है। रे ऑप्टिक्स का ही मात्र एक पार्ट बचा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकीय यंत्र या युक्तियाँ, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, डिफरेंट टाइप के टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में, कैमरा के बारे में, ये सब सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स स्टार्ट होने वाला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आ गया? कल से बिल्कुल फ्रेश क्लास होगा, एकदम रेगुलर होगा ऑप्टिक्स भी आप लोग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कंटिन्यू बने रहिए और लुत्फ उठाइए। बाय बाय।